गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यूसीसी उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हो गया। लेकिन दोस्तों, यूसीसी लागू होने के साथ ही मुसलमानों को हो क्या गया है, इन लोगों को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसके तहत हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी को समान अधिकार दिया गया है। तो इतना परेशान क्यों रहे मुस्लिम लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान जो हैं वो इस तरीके से क्यों परेशान हो रहे हैं, अब कारण क्या है। दोस्तों, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है और आने वाले समय में पूरे भारत में लागू होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा है कानून है और लागू होना भी चाहिए। सबको एक समान अधिकार मिलेगा, जो कि सभी के हित में है। ये कानून यूसीसी, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है कि मुसलमान जो 3-3, 4-4 शादियाँ कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। पहला कारण ये है कि 3-3, 4-4 जो शादियाँ कर रहे थे वो कारण यही है कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मुस्लिम लोग अब 3-3, 4-4 शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ये होता था कि वो तलाक 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 बोल देते थे और दूसरी शादी कर लेते थे, तीसरी शादी कर लेते थे, और उनकी जो औरतें हैं, पत्नी हैं, उनसे पूछा तक नहीं जाता था और पुरुष अपने मर्जी से ही दूसरा या तीसरा शादी कर लेते थे, जो कि किसी भी तरीके से ये सही नहीं है आज के समाज के लिए। एक औरत को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, यानी एक पुरुष 3-3, 4-4 शादियाँ कर सकता है और एक औरत को वो अधिकार नहीं है। तो ये समानता नहीं है, ये उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है और ये चीज़ इस समाज में सही नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को गवर्नमेंट ने देखते हुए पहला क्लियर किया है कि इसमें कोई भी हो 3 या 4 शादी नहीं कर सकते, जब तक कि कोर्ट से डाइवर्स नहीं होता है। कोर्ट जब तक इजाज़त नहीं देता है तब तक 2 या 3 शादियाँ नहीं कर सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा है भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के हित के लिए। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, हलाला मुस्लिम जो औरतें थी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शोषण किया जा रहा था। यदि किसी तरीके से यदि तलाक हो जाता था मियाँ बीवी के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो यदि वो दोबारा चाहते थे कि हम दोबारा एक साथ रहे, तो इस तरीके से होता था, तो उनको पहले किसी दूसरे मर्द के साथ सोना पड़ता था, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना पड़ता था औरतों को दूसरे पुरुष के साथ। उनका हस्बैंड दूसरे मर्द के साथ बोलता था कि उनके साथ सो, उनके साथ सेक्स संबंध बनाओ, फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद फिर वो हस्बैंड वाइफ हो जाते थे निकाह करके। तो दोस्तों, ये कौन सा नियम है, किस तरीके की नियम है कि किसी औरत को दूसरे मर्द के साथ सोना पड़ रहा है, रिलेशन बनाना पड़ रहा है, सेक्स करना पड़ रहा है उनके साथ, उसके बाद वो औरत फिर उस मर्द से शादी करेगा तो उसकी पत्नी होगी। ये किस तरीके का कानून है, किस तरीके के नियम है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना अधिकार मर्दों को है उतना ही अधिकार औरतों को होना चाहिए। इस तरीके से किसी औरत को शोषण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक तो औरतों के लिए ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि हलाला नहीं होगा जब तक लीगल तौर पे कानून, कोर्ट
जब तक डाइवोर्स नहीं देता है, क्लियर नहीं करता है, तब तक कोई भी पुरुष दूसरा शादी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसमें इद्दत भी है, जो कि मुस्लिम समाज में ही इस चीज़ को पाया जाता है। दोस्तों, यूसीसी के अंदर ये भी कानून है कि लिव इन रिलेशनशिप में पहले लोग रहते थे और उस चीज़ को कहीं भी शो नहीं करते थे, बताते नहीं थे। कोई कानूनी तौर पर वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता था लिव इन रिलेशनशिप का, यानी बच्चे भी हो जाते थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप होते थे, लेकिन उसका कानूनी तौर पर कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था। लेकिन यूसीसी के अंदर सरकार ने ये कर दिया है कि अब जो भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, उनके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लिव इन में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप का दर्जा देना पड़ेगा दोनों को। दोस्तों, ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर एंजॉय करते थे, अपनी लाइफ जीते थे और कानूनी तौर पर अपना लाइफ जी लेते थे, लेकिन किसी बच्चे को हक नहीं दे पाते थे, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। और कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ही उस रिलेशनशिप को कहीं कोई बता नहीं पाता था कि कब से रिलेशनशिप है, कब से एक साथ रह रहे हैं। और कुछ ऐसी घटना घट जाती थी, तब जाके उस घटना के ऊपर कोई रोशनी डालता था। जब वो जाके कहीं मीडिया में आता था, तब जाके वो लोगों के बीच वो घटना आती थी। लेकिन दोस्तों, अब यदि कोई रिलेशनशिप रखता है, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में कोई रहता है, तो उसको पहले कानून को इन्फॉर्म करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यदि कोई उनके द्वारा कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का दर्जा देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कानून है दोस्तों। इसमें लड़का लड़की का भी बराबर का हक है। यदि माँ बाप की संपत्ति में जितने लड़के का अधिकार है उतना लड़की का भी अधिकार है। तो ये तो बहुत अच्छा कानून है। लेकिन मुसलमानों को पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? दर्द का कारण यही है कि हलाला पे रोक लग जाए, 3-3, 4-4 शादियाँ नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग हिंदू लोग हैं, उनको भी पेट में दर्द होगा कि लिव इन में जो रह रहे हैं, अब वो कानूनी तौर पर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कानून को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि इनके लिए अब उतना आसान नहीं होगा। कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, एंजॉय कर रहा था, और इन्हीं की वजह से घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक गैर कानूनी माना जाएगा। अब उसके लिए उनको सज़ा भी भुगतना पड़ेगा। यदि लिव इन में रहते हुए इन्फॉर्म नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उसके लिए सज़ा भी है। अब कोर्ट में उनको सज़ा भी झेलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा कानून है। यदि किसी की बराबरी के हक के लिए बात हो रहा है, किसी को समान अधिकार दिया जा रहा है, तो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा समाज है, इस समाज में हर किसी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। चाहे कोई माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, बाप हो, हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। या हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्त्री हो, पुरुष हो। ऐसा नहीं कि जो महिलाएं हैं उनको दबाते चले जाओ, पुरुष अपने मर्जी से 4-4 शादियाँ करो, 3-3 शादियाँ करो। तो ये बिल्कुल सही है। और ये कानून, ये जो नियम है, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। हालांकि बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। अभी उत्तराखंड में ये बिल पास हो चुका है, राज्यपाल के पास जाएंगे ये बिल, फिर उसके बाद एक कानून के रूप में ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है यूसीसी को लागू करने वाला, और आने वाले समय में पूरे भारत में ये कानून यूसीसी लागू होगा, जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।